स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा बदकिस्मत है वो। जम्मू को एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बार आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको शर्म भी आनी चाहिए। बॉबी के लिए पूरे जम्मू में कोई जगह नहीं है, तो क्या करें? उसे तड़पता हुआ छोड़ दें या फिर उसके मरने की दुआ करें कि वो मर जाए? ये दुआ करें। एक इंसान की बात कर रहा हूं मैं। तस्वीर देख लीजिए, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये तस्वीर है बॉबी की। ये बॉबी है। कल रात को इसको मैंने तोप से उठाया था। तोप बेस्ट प्राइस के बिल्कुल पास, वहां से उठाया था, और आज से 1 साल पहले भी इसको रेस्क्यू कर चुका हूं। उसके बाद इसको लाइफ लाइन सेंटर भेजा गया था, कठुआ में रिहाब सेंटर। वहां इसका इलाज हुआ था 5 से 6 महीने, ये बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद इसको रैन बसेरा शिफ्ट किया था। उसके बाद ये अचानक गायब हो जाता है, और 1 साल के बाद कल रात को मुझे फिर सड़क पे मिलता है उसी हालत में। आज सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है। रैन बसेरा को कल रात को हमने सौंपा था। बीना जी ने कहा था मुझ तक ले आओ, लेकिन आज सुबह से जो इसकी हालत है, रैन बसेरा ने कह दिया है कि हम इसको अपने पास नहीं रख सकते। कारण, क्योंकि यहां रहेगा मर जाएगा। ना ये खाना खाता है और गंदगी में है, और हमारे पास इतने फैसिलिटी नहीं है कि हम इस तरह का काम कर सकें। रैन बसेरा है सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद खाना खा सकते हैं, खुद वॉशरूम जा सकते हैं, खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। हम सिर्फ उनको शेल्टर और खाना देते हैं। ये हमारी आंखों के सामने ही मर जाएगा। इसलिए आप इसको कहीं ले जाओ, लेकिन कहीं ले जाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अब इस बॉबी का क्या करूं? या इसको तड़पता हुआ छोड़ दूं, या इसके मरने की दुआ करूं? पूरे जम्मू में बॉबी के लिए कोई नहीं है ना बदकिस्मत? बहुत बदकिस्मत है ये। पता नहीं क्या होगा बॉबी के साथ। मेरे साथ बीना जी हैं, जो रैन बसेरे की इंचार्ज हैं। बीना जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पहले भी रैन बसेरा में था, बिल्कुल ठीक था, ये बाहर कैसे चला गया? सर, ये हम किसी को कैदी नहीं बना सकते। जब वो ठीक होता है तो वो चले जाता है। जहाँ उसने बोला मैंने घर जाना है, वो चला गया। ये बिल्कुल ठीक हो गया था? बिल्कुल ठीक था। ये ऐसा ही था नहीं। ऐसे जहाँ भी हमारे साथ हाथ बटाता था, काम काज करता था, जब ठीक हो गया और अच्छे से सफाई का पूरा ध्यान रखता, किसी से बात करनी, घुल मिल के रहता था। तो जब जहाँ से गया, कहता मैंने घर जाना है, तो हम किसको बंदी नहीं बना सकते, कैदी नहीं बना सकते। वो चला गया। उसके बाद ना जाने इसके साथ क्या हुआ, कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। पहले भी जब ये मेरे पास आया तो तब थोड़ा सा बीमार था। तो जैसे इसका ट्रीटमेंट होता गया, दवाई शवाई मिली, जैसे भी है, लेकिन बिल्कुल तंदुरुस्त था। ऐसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं। किसी का मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करके वो ठीक हो गया, वो सब चले गए। बंटी था, उसका भी ऑपरेशन कराया, अब वो अच्छा काम कर रहा है कारपेंटर का। ये बिल्कुल ठीक था, इसलिए आपने जाने दिया? जाने दिया। अब सवाल ये है कि कल रात को आपने कहा था इसको ले आओ, आज आप कह रहे हो कि ये यहाँ नहीं रह सकता, क्यों? कि सर, ना तो ये खाना खा सकता है, ना ये मतलब वॉशरूम कहीं नहीं जा सकता। जो बंदा खाना नहीं खाएगा वो जीवित कैसे रहेगा, जिंदा रह नहीं पाएगा। और मैं इसको रख नहीं सकती, क्योंकि लेडीज जेंट्स सभी हैं। तो ना तो अपने कपड़े पहन सकता अच्छे ढंग से, वॉशरूम का नहीं पता, टॉयलेट जाने का नहीं पता, कुछ मतलब इसकी जो स्थिति है ना, क्या बताऊं, बिल्कुल नॉर्मल मतलब है ही नहीं है किसी के लायक के। खाना नहीं खा सकेगा, ठंड के साथ मर जाएगा। मैं क्या करूँगी? किसको बोलूँगी कि ये ऐसे है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोविज़न हो तो मैं चलो रखूँ। मेरे पास ऐसा प्रोविज़न है जो चलते फिरते हों, खाना खा सकें, अपना आप संभाल सकें, मैं उनको रख सकती हूँ। ऐसी स्थिति वाले लोग मैं नहीं रख सकती। अगर हम बॉबी के लिए, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा, थोड़ी मोहलत देंगी आप आज रात के लिए, कल दिन तक? चलो सर, जहाँ इतने दिन आपने भी इतना टाइम के साथ निकाला और दिया, और मैं ये चाहती हूँ चलो आज का दिन मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन कल नहीं हो पाएगा।
हम कोशिश करेंगे कुछ हो जाए, अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर मैं दुआ कर सकता हूँ इसको मौत आ जाए, फिर मैं यही दुआ सर कर यही सकता हो हूँ। सकता है, क्योंकि ऐसे रखने के लायक नहीं है, मेरे पास इतना प्रोविजन नहीं है कि मैं ऐसे इसको रख सकूं। ठीक है अगर बीना मेरे जी। पास प्रोविजन होता तो मैं जरूर रखती। मुझे पता है मैं आपने भी एक बहुत लोगों को इंसान सहारा है। दिया, आपने हाँ, बहुतों को सहारा दिया, तो मुझे पता है। मुझे भी दुख है इस चीज का कि जैसे एक इंसानियत है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास ऐसा प्रोविजन नहीं है, मैं बेबस हूं, इसीलिए मैं इसको नहीं रख पा रही हूँ। ठीक है बीना जी, आपने Thank जो you. कहा बिल्कुल सराहनीय है, आप नहीं रख सकती, लेकिन अब सवाल ये है, इसीलिए मैंने कैप्शन में कहा कि मैं दुआ करूंगा कि बॉबी मर जाए, इसको मौत आ जाए, बाहर ठंड में तड़पता हुआ रहेगा, उससे अच्छा है कि भगवान इसको अपने पास बुला ले, उसका दर बहुत बड़ा है, वहाँ कोई ना कोई जगह इसको मिल जाएगी। ये बिल्कुल ठीक हो गया था। 1 साल पहले सुकेतर से हमने इसको रेस्क्यू किया था, लाइफलाइन सेंटर कठुआ भेजा था, 5-6 महीने वहाँ रहा था, इसका इलाज हुआ था, रिहैब सेंटर है अनूप जी के पास, ये ठीक हो गया था। उसके बाद रैन बसेरा आया, बीना जी को लगा ये बिल्कुल ठीक है, ये घर जाना चाहता था, पता नहीं कहाँ है घर, इसका घर कोई भी नहीं है, ये यहाँ से चला गया। उसके बाद मुझे कल रात को फिर सड़क पे मिला, उस महिला ने मुझे बताया, लेकिन अब रैन बसेरा ने कहा है कि इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई प्रोविज़न ही नहीं है। मोहलत मांगी है रैन बसेरा से कल दोपहर 11-12 बजे तक, उसके बाद या तो हम अगर कोशिश करेंगे आज रात कुछ हो पाया, कोई ठिकाना मिल गया, जम्मू शायद इसको आसरा दे दे। आप समझ रहे हैं मैं किसको चोट कर रहा हूं? मैं कैसे कह दूं कि मेरा जम्मू बहुत विशाल है, बहुत बड़ा हृदय है इसका, उसके लिए बॉबी के लिए जगह नहीं है इसके पास, जम्मू के पास। मैंने कार्तिक से बात की थी, मैंने कहा कार्तिक एक आदमी मर जाएगा यार, कुछ करें। वो कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश की उसने? कार्तिक साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी बाजी नमस्ते, आपकी आवाज आ रही है। सुन ली पूरी बात आपने। बॉबी को क्या किया जाए? दुआ की जाए ये मर जाए या कुछ और ऑप्शन है? बाजी बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज जब से सुबह से आपकी बात हो रही है, वीना मैम से भी बात हो रही थी, पूरा दिन मैं आज पूरी कोशिश में लगा हूं कि कोई एक जगह मुझे जम्मू में मिल जाए जहां मैं इस व्यक्ति को रख सकूं बाजी। लेकिन बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस जम्मू के नाम पे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार यहाँ सब कुछ है, ये है, एक व्यक्ति की जान चली जाएगी, उसके लिए थोड़ी सी जगह नहीं है हमारे पास बाजी। इस व्यक्ति की जान चली जाएगी, हमारे पास कोई जगह नहीं है जम्मू में। लेकिन बाजी आपकी वीडियो के थ्रू कल जब आपने हमारा लाइव किया था, तो एक व्यक्ति है, एक दीदी है, वो लुधियाना से है। एक्चुअलिटी में उनके पास मेरा नंबर वो विंटर ड्राइव की वजह से पहुंच गया था, तो उन्होंने शायद आपसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने फिर मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पे एक मनुष्यता की सेवा करके एक टीम है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है लुधियाना में, आप मेरा रेफरेंस दे उन्हें और उनसे बात करने की कोशिश करें। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया, और फिर जब वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास आया, मैंने उस टीम से बात करी फोन पे। बाजी एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा है आप एक काम करिए, इसका जो भी इसकी डिटेल्ड वीडियो है वो हमारे पास कल मॉर्निंग में 10 बजे आप भेजें, और कल 10 बजे के बाद फर्दर क्या होगा, क्या ये केस हमारे लायक है, हमारी टीम के लायक है, अगर ये हुआ वी विल डेफिनेटली उसको हम बता देंगे कैसे आपको वहां पहुंचाना है। आप इस व्यक्ति को लुधियाना शिफ्ट कर दीजिए, हम कर लेंगे, हमें तरीका है कैसे करना है क्या नहीं करना। उनके कुछ प्रोविजंस होते होंगे बाजी, आपको पता है हर एक एनजीओ के अपने अपने प्रोविजंस होते हैं। तो अगर ये केस उनको पसंद आया तो डेफिनेटली बॉबी लुधियाना में जाके, उसके पास लुधियाना में जगह मिल गई है। बाजी बड़े शर्म की बात है कि जम्मू के एक व्यक्ति को हमें दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ रहा है। देखिए पंजाब कितना आगे है हमसे हर एक चीज में। उन्होंने अगर उनकी सरकार ने नहीं की, उनके आम लोगों ने किसी ना किसी ने उनके लिए किया है। उनके पास 100 ऑप्शन है बाजी, 100 ऑप्शन है उनके पास, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनकी ऐसा प्रोविजन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। कार्तिक साहब, मेन हब है जम्मू। कार्तिक साहब, हमारे पास जो वक्त दिया है रैन बसेरा ने कल 12-1 बजे तक, 1 घंटा और लगा लो, 2 बजे तक ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद या इसके लिए खुला आसमान है, या फिर अगर वहां से कोई फीडबैक पॉजिटिव आया तो हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे। मैं सबसे यही कहूंगा कि आप दुआ करेंगे वहां से एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। अगर वहां से एक पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है हमें, तो कल बॉबी लुधियाना पहुंच जाएगा, उसको छत मिल जाएगी, उसको इलाज मिल जाएगा। और ये लोग तब तक बंदे को नहीं छोड़ते हैं, बाउम्र उनका इलाज होता है, और पूरी उम्र के लिए ये उनको अपने साथ अटैच करके रखते हैं। तो पूरी कोशिश होगी हमारी कि ये बॉबी को हम वहां ले जाएं। लेकिन पाजी अगर वहां से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया तो मैं फिर दुआ करो, फिर दुआ करो, के साथ ये कहूंगा कि हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।
फिर दुआ करेंगे। लेकिन आपके पास कल 11-12 बजे तक वक्त है, आपको सुबह से ही काम शुरू कर देना अपना मैं इसके लिए। सुबह 10 बजे से ही पाजी पूरे 10 बजे ही मैं स्टार्ट हो जाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा बॉबी को लेके, मैं वो भी एफर्ट करूंगा, लेके जाके वहां उनको छोड़ के आऊंगा, लेकिन उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद। ठीक है कार्तिक साहब, होप फॉर द Thank you, बेस्ट, brother. जो भी Thank होगा you, अच्छा thank you, होगा। brother. Thank you. समझ आ गया आप लोगों को? जम्मू कश्मीर में ये मारा मारा फिर रहा है, यहाँ कोई जगह नहीं है। मनुख्ता दी सेवा पंजाब में एक एनजीओ है लुधियाना में, शायद उम्मीद है यहाँ हमें किरण दिखती है, हमें लगता है सूरज वहीं से उगेगा। उम्मीद करते हैं कल का सूरज बॉबी की ज़िंदगी का फैसला करेगा, कल सुबह का सूरज बॉबी की ज़िंदगी का फैसला करेगा। मनुख्ता दी सेवा इसको अडॉप्ट करती है या नहीं पता नहीं, ये कल सुबह पता चलेगा। या फिर दुआ करें कि बॉबी को मौत आ जाए, क्योंकि तड़पता हुआ इसको हम देख नहीं सकते। इतनी ठंड में बाहर रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा, मर जाएगा। तो दुआ करो कि इसकी मौत आसान हो, और दुआ करो कि मनुख्ता दी सेवा ये काम कर लें। और कंपैरिजन करके देख लेना, बातों से महान कोई नहीं होता, काम करने से होता है। पूरे जम्मू कश्मीर में इसके लिए जगह नहीं है। अल्टीमेटम है कल 11-12 बजे इसको निकालना है। पता नहीं भगवान ने क्या सोचा है इसके लिए, लेकिन कोशिश हम ज़रूर करेंगे। एक बार इसका चेहरा देख लीजिए, पता नहीं दूसरी बार जब इसका चेहरा देखो, मैं दोबारा रिपोर्ट करूं, वो क्या रिपोर्ट हो। ये खुली आंखें आपको देखने को मिलें या ना मिलें, पता नहीं। लुधियाना से कोई पॉजिटिव फीडबैक आ जाए, फिर ही इसकी जान बच सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।